रेगिस्तान की हवा जोर जोर से गरज रही थी। दोपहर के धूप में भी ठंडक थी। खंडाहार खामोश खड़ा था। नीले आसमान के नीचे पत्थरों का एक ढांचा, टूटी हुई दीवारें, गिरे हुए खंभे, खाली सड़कें। ये एक ऐसा शहर था जिसे वक्त भूल गया था, रेत में दब गया था। बस हवा ही यहां बोलने की हिम्मत करती थी, टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती, भूले हुए कोनों में सिसकती। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते तो और भी आवाजें थीं। हवा में फुसफुसाहट, परछाई जो आंखों के सामने से ओझल हो जाती थीं। खंडाहार का सन्नाटा धोखा देने वाला था। यह सन्नाटा किसी साधारण जगह का नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह का था जो समय के साथ ठहर गई थी। यह किसी सोते हुए गांव का शांत सन्नाटा नहीं था। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो कहानियों और रहस्यों से भरा हुआ था, जैसे कि हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी हो। यह एक भारी सन्नाटा था, राजों और अनकहे शब्दों से भरा हुआ। हर कोने में एक अनकहा किस्सा था जो सुनने वाले का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैंने टूटे हुए मेहराब से कदम रखा, मुझे सीने पर एक बोझ सा महसूस हुआ, मानो हवा ने भी अपनी सांस रोक ली हो। ऐसा लगा जैसे इस जगह की हर चीज मुझसे कुछ कहना चाहती है। जमीन टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों और हड्डियों के टुकड़ों से भरी थी जो धूप में सफेद हो गए थे। ये अवशेष इस जगह की पुरानी कहानियों के गवाह थे। एक छिपकली एक गिरे हुए खंभे पर से भागी, उसकी पूंछ एक दरार में गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वो भी इस जगह के रहस्यों का हिस्सा हो। बस और जो हरकत थी वो मेरे पैरों पर उड़ती धूल थी जिसे बेचैन हवा ने उड़ाया था। ये धूल भी मानो इस जगह की कहानियों को हवा में बिखेर रही। या वो हवा थी, मुझे देखा जा रहा है, परछाइयों से आंखें मुझे घूर रही हो। ये एहसास मुझे नहीं छोड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे इस जगह की हर चीज मुझसे कुछ कहना चाहती हो, हर परछाई में एक कहानी छुपी हो। खंडाहार नाम ही काफी था अनुभवी यात्रियों की रूह कंपाने के लिए। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय ने अपनी छाप छोड़ दी थी और हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी हुई थी। किंवदंती एक शक्तिशाली राजा की थी जो दुहक के कारण पागल हो गया था। उसकी कहानी में दर्द और पीड़ा की गहराई थी जिसने उसे एक त्रासदी का प्रतीक बना दिया। कहते हैं कि उसने खंडाहार को अपनी खोई हुई प्रेमिका के लिए एक स्मारक के रूप में बनवाया था, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने ही टूटते हुए देखा। यह स्मारक उसकी प्रेमिका के प्रति उसकी असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि उसकी आत्मा अभी भी खंडहरों में भटकती है, उस रानी को ढूंढती है जिसे वो कभी नहीं बचा सका। उसकी आत्मा की यह यात्रा अनंत काल तक चलती रहती है, जैसे कि वह कभी भी शांति नहीं पा सके। दूसरे लोग एक छिपे हुए खजाने की बात करते थे जो शहर की दीवारों के अंदर गहरे दफन है। यह खजाना न केवल धन दौलत का प्रतीक था, बल्कि उस समय की संस्कृति और सभ्यता का भी प्रतीक था। एक खजाना जिसकी रक्षा प्राचीन जादू और बदले की भावना से भरी आत्माएं करती हैं। ये आत्माएं उस खजाने की रक्षा के लिए सदियों से जागरूक हैं और किसी भी अजनबी को पास नहीं आने देती। सच हो या कहानी, ये किस्से खंडाहार से ऐसे चिपके हुए थे जैसे धूल उसकी खाली सड़कों पर उड़ती रहती है। यह धूल उन कहानियों की गवाह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। रात होने पर एक नई तरह की बेचैनी छा गई। परछाइयां लंबी हो गईं, पंजों की तरह फैल गई। फुसफुसाहट तेज हो गई, बड़बड़ाहट में बदल गई, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने एक टूटे हुए महल के आंगन में डेरा डालने का फैसला किया था। बीच में आग जल रही थी, टूटी दीवारों पर टिमटिमाती परछाई बना रही थी। पत्तों की हर सरसराहट, हवा का हर झोंका मुझे आते हुए कदमों की तरह लग रहा था। मैंने अंधेरे से मुझे देखती हुई अनदेखी आंखों की कल्पना की, सदियों के बोझ को मुझे घूरते हुए महसूस किया। सुबह एक वादे की तरह आई, परछाइयों को दूर भगाती और फुसफुसाहट को शांत करती हुई। उगता हुआ सूरज खंडहरों को सोने और लाल रंग से रंग रहा था, पल भर के लिए उनके क्षय और उपेक्षा को मिटा रहा था। मैं आगे जाने का फैसला किया, शहर के केंद्र की ओर, एक अजीब सी खिंचाव से। जैसे ही मैं मलबे से भरी सड़कों से गुजरा, मुझे एक ऐसा नजारा दिखा जिसने मेरी सांसें रोक दी। वहां वीरानी के बीच एक अकेला खूबसूरत सूरजमुखी खड़ा था। यह सूरजमुखी अपने आप में एक प्रतीक था, एक उम्मीद की किरण जो इस बंजर भूमि में भी जीवन की संभावना को दर्शा रहा था।
उसकी पंखुड़ियां सुबह की रोशनी में अंगारों की तरह चमक रही थीं, जैसे कि वे किसी छिपे हुए रहस्य को उजागर कर रही हो। यह दृश्य अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। पत्थर और धूल के समुद्र में जीवन की एक झलक। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दे। यह एक संकेत था, मुझे पूरा यकीन था। यह संकेत मुझे किसी अनजानी दिशा में ले जाने के लिए था, एक ऐसी दिशा जो मेरे जीवन को बदल सकती थी, एक प्रकाश स्तंभ जो मुझे किस ओर ले जा रहा था। यह सवाल मेरे मन में गूंज रहा था और मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बेचैन था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर और उत्साह से। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं पहले कभी महसूस नहीं किया था। यही वो था जिसके लिए मैं आया था। मुझे एहसास हुआ, यह एहसास मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर रहा था। यही कारण था कि मैं इस वीरान भूली हुई जगह की ओर खींचा चला आया था। इस जगह के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा मुझे यहां तक ले आई थी। सूरजमुखी के पास खंडाहार के राजों की चाबी थी। यह चाबी उन रहस्यों को उजागर कर सकती थी जो सदियों से छिपे हुए थे। लेकिन वो राज क्या थे? क्या वे मेरे जीवन को बदलने वाले थे या फिर वे सिर्फ एक भ्रम थे? और क्या मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था? यह सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा था और इसका जवाब ढूंढना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक, हवा का एक झोंका खंडहरों से होकर गुजरा। सूरजमुखी, मेरी उम्मीद का प्रकाश स्तंभ, हिंसक रूप से कांप गया। उसकी पंखुड़ियां जो कुछ पल पहले इतनी जीवंत थीं, मुरझा गईं और भूरे रंग की हो गईं। मेरी आंखों के सामने वो फूल जो बहुत कुछ वादा कर रहा था, धूल में बदल गया, बस अपनी मौजूदगी की एक गूंज छोड़कर। और फिर खंडहरों के बीच से एक भयानक हंसी गूंजी। ये एक प्राचीन और बुराई से भरी आवाज थी, जिससे मेरे रीढ़ की हड्डी में डर की लहर दौड़ गई। मैं अकेला